कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय अवधेश राय शास्त्री के आवास पर उनकी तरह कार्यक्रम में पहुंचे अजय राय। उन्होंने सारे तीखे सवालों का जवाब सभी पार्टियों पर लगाया आरोप। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गाजीपुर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जीएसटी सुधारों, आम पार्टी और बरेली बवाल सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। अजय राय ने जीएसटी सुधारों को झूठा, धोखाधड़ी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बताया। उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू हुआ तब रात 12 बजे बैंड बजाया गया था, लेकिन अब जीएसटी कम होने पर उत्सव मनाने को कहा जा रहा है। उन्होंने जीएसटी में 20 गतियों की भी जिक्र किया। राय ने बताया कि कपड़ों की जीएसटी कम किया गया, लेकिन धागे पर बढ़ा दिया गया। इसी तरह कॉपी किताब और जीएसटी घटाया जा रहा है, जबकि कागज पर बढ़ा दिया गया। कांग्रेस ने अध्यक्ष सवाल उठाया कि अगर सरकार अच्छा काम किया तो व्यापारियों को समझने का और स्टिकर चिपकाने की क्या जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि जनता जश्न नहीं मना रही है, सिर्फ भाजपा ही उत्सव मना रही है। ये देखिए, गाजीपुर तो मेरा घर है, मेरी मातृभूमि है। हमारे पूर्वज यहाँ से जुड़े हैं। हमारा गांव मलसा है, तो हमारा तो यहाँ से लगाव है, अपनापन, इस मिट्टी से प्यार है, बाप दादाओं की धरती है। तो गाजीपुर से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। मैं गाजीपुर का कोई कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मेरे लिए एक परिवार की तरह है, मैं परिवार के साथ खड़ा रहता हूँ। और आज तो हमारे परिवार के, हम सब के परिवार के विधायक रहे अवधेश राय शास्त्री जी की आज उनकी देरोदशा है। आज उनके उस काम में हम आए हैं, अपने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उस परिवार के साथ अपनी वचनबद्धता और अपने उस परिवार के साथ फाउंडेशन कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमारा परिवार, उस परिवार के बीच आए हैं, शोक संवेदना प्रकट किया। आजकल अगर की बात करें सर, तो जीएसटी को लेकर बड़े उतावली है और ये कह रही है कि स्लैब 4 अब जो हो गया और काफी लोगों को राहत मिले, जनता चुन गई। अब ये तो आप सब यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे पूछ लीजिए कि जीएसटी में किसको फायदा हो रहा है। केवल और केवल झूठी बात, फ्रॉडगिरी की बात और लोगों को बेवकूफ बनाने की बात। जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो 12 बजे रात को बैंड बाजा बजा था, याद है कि नहीं? लोगों को भूल गए। बैंड बाजा बजा के जीएसटी लागू किया गया। अब कर रहे हैं जीएसटी कम हो गया, उत्सव मनाइए। काहे का उत्सव भैया? आप कहते हो कि कपड़े पे हमने जीएसटी कम कर दी, धागे पे जीएसटी बढ़ा दिया, 12 से 18% कर दिया। उसी धागे से कपड़ा बनता है। कॉपी किताब पे जीएसटी कम हो गई और पेपर, कागज पे जीएसटी बढ़ गई। कहां से कम हुआ? कान जो ऐसे पकड़ना था वैसे पकड़ा जा रहा है। जनता को बेवकूफ समझ रखा है। जो गुजरात के लोग चालाकी कर रहे हैं वो सब जनता समझ चुकी है। गाजीपुर हो, बनारस हो, उत्तर प्रदेश का कोई, ये बहादुरों की धरती है। अंग्रेजों को लखेत के भगाया यहाँ से लोगों ने, तो निश्चित अब गुजरात के लोगों को भी गुजरात भेजेगी यहाँ की जनता। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद सभी लोग व्यापारियों को समझाने में लगे। अरे जब आपने इतना अच्छा काम किया तो उतना समझाने की जरूरत क्या है? तो व्यापारी वर्ग तो खुद समझ जाएगा। इसका मतलब कि ढोल का पोल है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है स्टिकर लगा लगा के। ये ढोल का पोल है, समझाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कम करेंगे तो जनता अपने आप खुश हो जाएगी। जनता कहीं जश्न मना रही है? ये केवल भाजपा का और भाजपा के लोग उत्सव मना रहे हैं। जनता को बेवकूफ समझ रखे हैं। जनता इसका जवाब देने जा रही है, बिहार में देगी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी देने जा रही है। केजरीवाल गोवा में कांग्रेस के बगैर गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में वो हमेशा भाजपा के साथ मिलकर काम किए हैं। जहां भाजपा की जरूरत पड़ती है, हरियाणा में कौन लड़ा था? किसके साथ लड़े थे? गोवा में भी किसके साथ लड़े थे? अभी गुजरात में भी लड़े थे, किसके कहने पे लड़े थे? और पूरी तरीके से ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे 14 में भी लड़े थे, वो मोदी जी ने बुला के लड़ाया था उनको। अब क्योंकि ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में केजरीवाल काम कर रहे हैं।
बरेली में जिस तरीके से घटना सामने आई और फिर उधर की कार्रवाई में क्या होता है? देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार की योजनाबद्ध तरीके से काम कराया गया और सरकार जानबूझ के अपनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को दबाने के लिए ये जानबूझकर करा रही है। कभी बरेली कराती है, कभी बहराइच कराती है, कभी गोड्डा कराती है, कभी गोरखपुर कराती है। इनका काम है। जनता समझ चुकी है कि अपने मुद्दों को भटकाना और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम जनता के दिमाग में बैठा है, वोट चोरी को डाइवर्ट करना। क्योंकि मोदी जी जो चुनाव हार रहे थे 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मोदी जी कैसे चुनाव जीत गए, ये प्रदेश की जनता, काशी की जनता, गाजीपुर की जनता जानना चाहती है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है जिस दिन हाइड्रोजन बम फटेगा उस दिन सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी और इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। बिहार के प्रभारी आपको बनाया गया, बिहार का प्रभारी आपको बनाया गया, बिहार में चुनाव होना है, क्या देखते हैं? अरे तिवारी जी महाराज, तो गाजीपुर और बनारस के बगल में ना बिहार है। सारे रिश्ते नाते हमारे वहाँ हैं। हमारे बड़े भैया की ससुराल, हम सबके रिश्तेदारियां हैं, सब एक दूसरे के। आप सब लोग वहीं से रिश्तेदारी नातेदारी है कि नहीं? आप देखिए ना, बॉर्डर है, गंगा जी के उस पर बिहार है। तो ये छोटा भाई बड़ा भाई, उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है, बिहार छोटा है। आज भी छोटे भाई को जरूरत है बड़े भाई की। बड़ा भाई पूरी ताकत के साथ बिहार में खूंटा गाड़ेगा और इनको वहां से उखाड़ कर भगाएंगे हम लोग। भाजपा के लोग दम भर रहे हैं कि फिर से बिहार जीतेंगे। देखिए, अब भाजपा के लोग पूरी तरीके से थेथर हो गए हैं और थेथर ही बतिया रहे हैं। अब ये जाने वाले हैं। अब वो थेथर, अब जब दिया बुझता है ना तो भभकता है, तो भभक कर अब खत्म होने जा रहे हैं। चंदौली के सांसद जो है वो राहुल गांधी जी जो धरने का अपना बयान दिया है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। कम्बोडिया आयोगों ने बात कही है। देखिए, मैंने वो अभी बयान सुना नहीं है कि क्या बात बोली गई है, पर निश्चित तौर से राहुल जी ने जो बात उठाई है वो देश हित के लिए बात बोली है, राष्ट्र हित के लिए बोला है। संभल में सर मस्जिद जो है तोड़े जा रहे हैं, क्या दबाव में कि खुद तोड़ रहे हैं? लेकिन ये तो देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ये सरकार अपने एजेंडे पर, उनका एजेंडा सेट है। कब कहां से लोगों का डाइवर्ट करना है, मानसिकता कहां घुमाना है, उस पर योगी जी काम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से गेरुआ पहनकर आज पूरी तरीके से वो झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बरेली में आप लोगों को यानी विपक्ष को जाने नहीं दिया? नहीं, इससे साबित होता है क्यों नहीं जाने दे रहे हैं भाई। एक आदमी को जाने दीजिए। तो हमने पहले 30 तारीख को डेलीगेशन अपने सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में भेजा था, घर पे हाउस अरेस्ट करके रोक दिया गया। इसलिए कहीं दाल में काला है, इसे साबित होता है कि आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो। जब अगर आप सही हैं तो एक आदमी को जाने दीजिए, सबको मत जाने दीजिए। एक को जाने दीजिए, 2 को जाने दीजिए। नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब कि सरकार डरी हुई है, घबराई है, इन्होंने अत्याचार अन्याय किया है। सर, बिहार के आप प्रभारी बनाए गए हैं और SIR एक बड़ा मुद्दा था और ऐसे में मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, उसमें भी हमारे दल के लोगों ने मांग किया है कि उसका पूरी तरीके से जानकारी दें कि क्या क्यों काटा गया है और किन किन लोगों के नाम काटे गए, उसकी सारी जानकारी दें। कारण क्या है काटने का नाम, वो सारी जानकारी आप दीजिए। वहाँ ये कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया है। आपके लाइन में आरजेडी जो लड़ रही है उनके परिवार में कुछ अंतर देखा जा रहा है। देखिए, ये उनके अंदर का पारिवारिक मसला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ चुनाव पे फर्क पड़ेगा? वो पारिवारिक उनका मसला है, वो अपने परिवार की बात वो जानते हैं। हम कांग्रेस के बात है, राहुल गांधी का एक सिपाही एक बूथ पर डट के काम करेगा, एक जिले में काम करेगा। और जितनी सीटें हमारी थी लगभग उतनी सीटें रहेंगी और सम्मानजनक तरीके से कांग्रेस निश्चित तौर से इस बार बिहार में बहुत अच्छा करने जा रही है। चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन रहेगा? अब ये मुझे लगता है कि ये तय होगा। हम सब लोग पहले जीत कर आए भारी मात्रा में, क्योंकि लालच नहीं है हमारे मन में। हम तय आपस में जब जीत कर आएंगे तो तय करेंगे। अजय जी, पप्पू यादव जो पहले कांग्रेस से बात करते थे, कांग्रेस में उतार दिया गया था, अब कुछ दिनों पहले मोदी जी की पढ़ाई भी कर रहे थे। नहीं, अभी अब उन्होंने कहा, अभी आप कॉन्क्लेव देखिए, उन्होंने कहा कि मैं निर्दल सांसद नहीं हूँ, कांग्रेस का सांसद हूँ। अभी पप्पू जी ने कहा है, अभी मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सांसद हूँ और कांग्रेस के साथ पप्पू यादव डटकर खड़े हैं। क्या चुनाव में उन्हें सम्मान मिलेगा? सम्मान मिल रहा है लगातार। पप्पू यादव जी को मिल रहा है, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद है रंजीता रंजन जी। सम्मान बिल्कुल है, जो जनता के बीच में है, कांग्रेस का सम्मान करती है।